अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मरागिश वशी सो मन महल का बलोच दिल जो लांग की अंतिश मर वशत कना उम्मीद करना शुमे सो बिंदाज शरिया बिता और दुआ करना इसी इख्तिताम हम शरिया जे भी वैसे मर्ची मनी मुझे मनी गेस्ट निश्ता गोली चारों का मनी शरी दोस्त शरी फ्रेंड ही बोले आई एन ची पेस रहा मैं शुमारा गोशक लूटा के अंचु की मैं रूटीन सर गोशा के हम रूश में पात गए था बीच कंदे में पात गया था बेच कंदगे गुमा ठाक वाला कंदगे गुमा ना बेच कंदगे वो पात गया था ताकि मैं शर रियाश में रूश में माइंड में मिजाज पॉजिटिव भी और सजी रूश शर बोलो मरागे शायद स्टार्ट करना ची पेसरा मारामावती को होस्ट हिफ्जा करा जी हिफ्जा अस्सलाम वालेकुम मैं हिफ्जा शकील वशत कनश मरती प्रोग्राम अंचुश के शुमा सरपदेता हारी एक सोबे एक मेहमान महगुमा अमरदार बीते और मर्सी भी एक मेहमान महगुमा अमरदार है जो फिल्म मेकर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फारिक रियाज। सलाम भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हिफ्जा गेस्ट थी ना वही चारों कंचो कि हम क्रूच या जितना जितना पेड़े मर्दुम शुमे दीमा कारी और माँ ज़्यादातर कोशिश करी कि आर्ट मर्दुम मतलब मैं जो इंडस्ट्री है बलूचा नहीं मतलब फिल्म इंडस्ट्री तो का मैं बलूची जवानी वरनाई बचे कि मैं यूथ ची कार कन गया ईशन ची अबेद के मैं बलूचिस्तान यूथ ची कार कन गई और आईनी ची स्ट्रगलिंग अच्छी मेहनत कन गया ची अड़ो जंजाला नहीं आमा छा इसी बाबत मर्ची में गप कनी मारा कॉल अल्लामा बेकनेता स्क्रीन सरश में नंबर जाहिरी अल्लामा बेकनेता वती हैला दर्शान बेकनेता या मैं मॉर्निंग शो तो का बाहर भी जी रहता नीमान रहती गैस्टिकरा जी फारिक कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हमारे साथ में थे आपकी मॉर्निंग कैसे जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है, मज़ा आ रहा है। मतलब सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो पे आना काफी दिनों बाद मिले काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों ने काफ़ी काम किए इकट्ठे और अभी हमने लास्ट टाइम वीलॉग बनाने गए थे इकट्ठे हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया और हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं काम कर चुके हैं दोस्त हैं तो ये हमारे मेहमान नहीं हैं ये हमारे अपने हैं है ना अपने दोस्त है। अच्छा फारिक आज बात हम कर रहे हैं आर्ट के हवाले से बलूचिस्तान में जैसे आप लोगों ने वैसे अभी तक मैं जहाँ पे जानती हूँ जितने भी हमारे लड़के हैं लड़कियाँ हैं जो इस फील्ड में हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले आप इस फील्ड में आए कैसे इंस्पायर किससे हुए वो भी कोयटा से कैसे माइंड बना आपका? हम बचपन से मेरे ख्याल में वो एक चीज़ हर इंसान के उस पर दिमाग में होती है वो अचानक से मतलब किसी फील्ड पे नहीं आता मैं ये समझता हूँ तो वो बचपन से एक चीज़ होती है कि यार वो फिल्में देखना हम इंडिया की ही फिल्में देखते थे या मतलब बाहर की फिल्में देखते थे तो उनसे हम बहुत इंस्पायर होते थे उस टाइम पे कि यार पहले तो ये था कि हमें हीरो बनना है और ये चीज़ बननी है जब थोड़ी सी स्टडी की समझ आ गई चीज़ें तो वो खुद इंसान को समझ आ जाती हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है वो आपको गाइडेंस चीज़ें मिल जाती है आपके मतलब खुद ही कि आप स्किल्स और टैलेंट चीज़ों को देख के ना आप में आ जाता है वो चीज़ तो इन चीज़ों से बंदा इंस्पायर होता है और काफ़ी एक्टर्स और जो फिल्म मेकर्स है उनका काम और चीज़ें देख के हम इंस्पायर होते हैं। लेकिन फारिक मैंने देखा है कि आप एक अच्छे एक्टर भी हैं आपको पता है एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं मैं जहाँ तक इनको फॉलो करती हूँ टिकटॉक हो या किसी हवाले से तो और मतलब आप अच्छे दिखते भी हैं आप स्क्रीन फेस भी हैं आप एक एक्टर भी हैं तो एक्टिंग जैसे कि आपने पहले तो मैं एक्टिंग की तरफ जाना चाहता था और मैं भी हर कोई जब पहले फिल्म देखते हैं हाय काश में ये होती काश में वो होती लेकिन ये मुश्किल काम क्यों चुन लिया आपने? मुश्किल काम इसलिए चुना क्योंकि शायद मुझे इस चीज़ में कमांड थी मुझे लगता था कि मैं ये काम कर सकता हूँ ये वाला एक्टिंग स्क्रीन के सामने आना मुझे थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा कैमरा शायद भी हूँ मैं टिकटॉक ही हद तक अच्छा एक्टर हूँ बहुत अच्छे मैं कभी यकीन नहीं कर सकती थी लेकिन हाँ बहुत अच्छे हो इस मामले में लेकिन हाँ ये फिल्म मेकिंग एक अलग चीज़ है वो लिखना और बनाना कोई चीज़ स्टोरी टेलिंग वो उसमें मेरा ज़्यादा वो था कि ये मैं करूँ ये काम। तो स्क्रिप्ट राइटर भी हो ना? मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ मतलब शुरू किया है अभी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। वैसे अगर हम देखें गोलीचारों का अगर मैं बेचारी मैं मासिफ मंथ हमेशा कबरी गुशा कि मासिफ 5 मिनट एक शॉर्ट फिल्म चाहिए या घंटा एक फिल्म चाहिए या नेम घंटा एक ड्रामा ही चाहिए लेकिन ये 5 मिनट या घंटा और नेम घंटा पुष्ट चिक्कर मेहनती या कार्टिस्टी मन कार्टिस्टी मन रवा मन स्क्रिप्ट तैयार मिली मन रवा मना यकीन निंदानी मेकअप का मन रवा मना बिल्कुल सज्जी चीज़ जो मतलब ये मिक्स मिटाई मना मिली और मना सिर्फ वर्गी और देम आएगी
भले मैं पुछता जो टीम कार करते ए समझो ए नारुश्तनी सज्जे जायका चूंकि मैं हिफ्जा वरक गिरा दी शर्रे ए भी तैयार ए भी लुटी आ भी लुटी आ भी लुटी तो सज्जी जो जायका है तो का चीज़ यानी मिक्स मिठाई मतलब एक मेहनत जो स्क्रीन है पुछता भी आई स्क्रीन रीमा आई 50% भी आई मेहनत न भी तो हमेशा कुछ है कि जब शुमा चारे अप्रिशिएट करेंगे नजरा बेचारे चेके मैं बच्चे खासकर फारिक हमारे यहाँ जो बलोच लड़कों की बात कर रही हूँ मैं बलोच यूथ की बात कर रही हूँ चाहे वो कोयटा से हो बनिस्बत औरों के उनकी स्ट्रगल ज़्यादा है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है मेरे ख्याल में। सबसे पहली वजह तो ये है कि इस चीज़ का बिल्कुल स्कोप नहीं है वहाँ पे बलूचिस्तान में, इस चीज़ को कोई पहचानता ही नहीं है एक तरह से ना, ये चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं है वहाँ पे कि फिल्म मेकर्स भी होते हैं, आर्ट भी कोई मतलब है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, स्कोप नहीं है तो इस वजह से कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं बना इस हवाले से कि फिल्म मेकिंग कोई प्रॉपर आके पढ़े और सीखे और या कोई एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स हो वो आके सीखे और आगे बढ़े, कोई काम मिले किसी को, कोई छोटी सी इंडस्ट्री बन जाए, प्रोडक्शंस हो। तो इस वजह से हम फिल्म मेकर्स को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है बनिस्बत दूसरे जो है वो मतलब तैयार पढ़ के भी आते हैं और उनको काम भी मिलता है और लेकिन अभी अगर देखें तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने प्रोडक्शंस भी खोले हैं और आजकल जितनी अवेयरनेस कराची इंडस्ट्री में जो यहाँ पाकिस्तान इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री से जो वहाँ जाते हैं वो ये माइंड बना के जाते हैं कि कोयटा में कुछ लोग हैं जिनको अप्रोच करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट के हवाले से हो या असिस्टेंट के हवाले से हो या उनको किसी भी हवाले की हेल्प चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो ड्रामा की जो शॉर्ट फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म ही थी ना या फिल्म थी कोई, तो उसमें कोयटा का एक फिल्म में कोयटा के ही किसी बंदे को एज ए डायरेक्टर अप्रोच किया गया। तो यानी कि अब अवेयरनेस हो रही है, अब काफ़ी हद तक अवेयरनेस हुई है, क्योंकि मेरे जो उस्ताद है जामी साहब, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा हर उस प्लेटफॉर्म पे मैं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे काफ़ी हद तक अप्रिशिएट और इनकरेज किया इस फील्ड में, मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई उन्होंने। और तो उनका बड़ा एक हाथ है कि यार वहाँ पे इस चीज़ को ना लाने का और फिल्म मेकिंग को इंट्रोड्यूस कर मतलब लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा वो करने का। काफ़ी फिल्म मेकर्स है वहाँ पे जो अभी कर रहे हैं, वाकई में प्रॉपर काम भी कर रहे हैं, जो प्रोडक्शंस भी कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ देख के ना मैं पिछले कोई 7 साल से मेरे ख्याल में मेरी यही कोशिश थी वर्कशॉप्स करना, इस तरह की मतलब आर्ट एक्टिविटीज़ करना या फेस्टिवल्स करना। तो ये कोशिश मेरी उस टाइम से रही है कि यार इस तरह के हो ताकि लोगों का थोड़ा सा माइंड सेट भी बने आर्ट की तरफ। आर्ट है क्योंकि इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट है बलूचिस्तान में, इतने ज़बरदस्त एक्टर हो, पेंटर्स हो, राइटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स, तो वो उनको मेरे ख्याल में वो रिकग्निशन मिलनी चाहिए। हालांकि उनको सिखाने के लिए कोई इदारा नहीं है, इसके अलावा वो अपनी मदद आप कुछ भी करके अपने आर्ट का मुजाहिरा ज़रूर करते हैं। और ये बड़ी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे बलोचों में जितना टैलेंट है वो कहीं भी नहीं है, कुदरती पता नहीं इस कौम में क्या है। मैं जब भी देखती हूँ कि यहाँ हम बलोचों में हर बंदा सीखा हुआ नहीं होता, बिल्कुल तकरीबन जितने भी बंदे जो सिखा भी रहे हैं वो सीखे हुए नहीं होते। अब आप लोगों की तरफ अगर मैं आऊँ तो आप लोग जो वर्कशॉप करते हैं, जो स्टूडेंट सिखा रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है इनकी कि अपनी टीम खुद बनाते हैं लोगों को सिखाकर। ये बड़ी बात होती है, जब एक चीज़ से आपको खुद फ़ायदा नहीं होता तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हो, मतलब अपना टाइम कैसे दे सकते हो। तो आप लोग अपनी टीम भी खुद बनाते हैं मतलब सिखाने के लिए। बिल्कुल नहीं, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, हमारी टीम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने ज़्यादा फिल्म मेकर्स हो गए उतनी ही आसानी सबको होगी। और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है मेरे ख्याल में, लेकिन वो उनको कुछ इनकरेजमेंट नहीं मिलती, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। और फैमिली की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या सोसाइटी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी यही कोशिश है, मैं डिस्ट्रिक्ट जाके ना वर्कशॉप्स देना, फिल्म मेकिंग को, द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, क्या है फिल्म मेकिंग और क्यों इसमें आना चाहिए, ताकि किसी को पता चले कि यार ये फील्ड है सख, मैं इसमें आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, मेरा इंटरेस्ट तो है, शौक की हद तक तो सही है, हमारे लिए तो बहुत सख्त है जी, बहुत ज़्यादा। एज एन आर्टिस्ट अगर कहूँ तो फिर भी मैं कहीं भी जाके अगर बलूचिस्तान में भी काम करूँगी तो मैं अपनी फ़ीस ले लूँगी, एज एन आर्टिस्ट मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर ये प्रोड्यूसर की बात करें, अगर डायरेक्टर की बात करें, कैमरामैन, डीओपी की बात करें, तो वो लोग तकरीबन अपनी फ़ीस नहीं लेते हैं, बस एक अच्छी चीज़ बना के आगे दे। फेस्टिवल्स में कितनी मेहनत होती है, बहुत मेहनत। और फ़र्क एक बात मैं आपको हम इस बार में डिस्कस करते हैं, जो कोयटा में फेस्टिवल टीम मतलब वो
जब लोगों को अप्रोच करें, स्टूडेंट होते हैं सारे, तो उनमें जो हमारे बलूचिस्तान के कुछ नामी ग्रामी लोग जो माशाल्लाह बहुत ही सालों से एक्सपीरियंस और एक एज उन पे आई हुई इस फील्ड को पाकिस्तान लेवल पे काम करके वो भी आके इन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाते हैं और इस फेस्टिवल का हिस्सा हो जाते हैं। और जाहिर बात है जहाँ पे लाखों खर्च होते हैं वहाँ हज़ारों को कौन देखता है, मेहनत तो कोई नहीं देखता। तो ये नहीं, ये आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे एहतजाज नहीं किया या आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये तो हमारा हक, ये एक ही हक है जो आपका है, जो आपकी मेहनत का है। अगर आप सब एक लेवल के बंदे होंगे तो शायद ये हक आप ही के हाथ, आप में से किसी के हाथ में आ जाए, तो आपको बुरा नहीं लगता? क्या कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्यों? नहीं, मेरे ख्याल में वो हर किसी का राइट है और चीज़ें, वो किसी भी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर, इसी हवाले से आप बात करें ना। मैं सीनियर जूनियर, हाँ, हाँ, लेकिन मतलब राइट्स तो जूनियर्स के ही जूनियर्स हैं। के, यंग फिल्म मेकर्स की ज़्यादा है, उन्हें चाहिए कि वो उन्हें सपोर्ट करें बजाय इसके कि खुद बजाय इसके उनका खुद। हिस्सा बने। मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं जब भी देखती हूँ ऐसी चीज़ें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माशाल्लाह से एक नाम कमा चुके हो, आप लोगों की एक इंडस्ट्री है जिसमें आपका नाम है और आप लोग उस ज़माने से आए हुए हो जहाँ पे आसान था, आज मुश्किल है। बिल्कुल। उस टाइम पे इंडस्ट्री को ज़रूरत थी, एक चैनल था, एक प्रोडक्शन था, तो उस टाइम पे ज़रूरत थी। आज मुश्किल है, आज फाइनेंशियली मुश्किल है, आज फिजिकली मुश्किल है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। लेकिन आप लोग फिर आप लोग इतना सफ़र करके फिर कोयटा आके वो जो एक वो होता है, एक निवाला जो हमारी यूथ को मिलता है, आप वो भी छीन के खाते। तो मैं उसको छीन के खा जाना कहती हूँ, मैं इसको हक नहीं कहती। तो हाँ, तो बहरहाल आप इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते। हिफ्जा, आप भी हमारे गेस्ट से बात जी हाँ। जी हाँ। मतलब फारिग, आपने जो ये फिल्म मेकिंग स्टार्ट की है, ये कितने टाइम से स्टार्ट की है और अब तक कर रहे हो? मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। अभी हमारी बात हो रही इसका थी जो शो से मेन पहले मकसद है कि अब तक आप कैसे कर रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मैं इतना स्ट्रगल कर मुश्किल है। आई थिंक आप में जब पैशन और चीज़ें आ जाती हैं कि यार मैंने करना है तो बस मैं यही काम कर सकता हूँ और किसी काम का नहीं हूँ, मुझे यही लगता है कि मैं यही फिल्म मेकिंग ही कर सकता हूँ दुनिया में, क्योंकि इसी में ही मेरा पैशन है और इसी में मुझे सेटिस्फेक्शन और वो एक चीज़ मिलती है कि यार हाँ, वो अच्छा लगता है ना अपना कुछ काम करके और उसका फिर रिजल्ट आता है। चलो मेहनत चीज़ें स्ट्रगल बहुत लगती है, फिर वो जो आ जाता है ना आपका एक रिजल्ट आ जाता है उस चीज़ का, जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो वो एक अलग किस्म की ना वो खुशी होती है। और हाँ, वो सारा थकावट चीज़ें वो दूर हो और जाती इनकी एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, बगैर वसाइल के, बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की, ये जो फारिग जो वीडियोस बनाता है, चाहे वो सॉन्ग हो, म्यूज़िक हो या वो फिल्म हो, किसी भी हवाले से मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को जो मुझ तक कांटेक्ट करते हैं, वो इतनी तारीफ़ करते हैं फारिग की, हालांकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम दोस्त हैं या हम लोग इतने क्लोज हैं। वो इतनी तारीफ़ करते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस्ड लोग, उनको यकीन नहीं आता। मैंने जैसे कहा कि अता सर ने आपकी बहुत तारीफ़ की और उनको यकीन नहीं आया कि ये काम इन्होंने किया है। वो क्योंकि इंडस्ट्री से बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। तो फारिग अच्छा तो लगता होगा ना, मतलब इतना बहुत ही अच्छा लगता है जब appreciation कोई सीनियर आपको अप्रिशिएट करता है, आपके काम को पसंद करते हैं लोग, आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, उसी के साथ साथ आप क्रिटिक्स भी होते हैं, वो भी लाजमी होता है मेरे ख्याल में सीखने के लिए इंसान के, तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है मेरे ख्याल में। अच्छा, क्रिटिसाइज उस सूरत में हो जब वाकई में आप टेक्निकल बंदे हो, मतलब ये काम अगर मैं एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करूं तो ये मेरा हक है कि मैं उसके काम को कर रही हूँ कि आप यहाँ पे थोड़ा सा, या मैं उसको सलाह दे रही हूँ। क्रिटिसाइज नहीं कहती, उसको सलाह देना कहते हैं, अगर आप उसी फील्ड से हो। लेकिन मैंने देखा है आपके कमेंट्स में या जितने भी इर्द गिर्द हमारे लोग हैं जो इस काम को नहीं जानते, यानी कि टेक्निकल काम को कौन जानता है, कैमरा वर्क को मैं नहीं जानती, तो मैं नहीं जानती, मैं क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकती। मेरे लिए वो सही गलत नहीं होता, वो अच्छा होता है, बस अच्छा होता है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से वो लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जब आप उनके अल्फाजों को देखते हो, सोचते ये भी ये होता है, अक्सर होता है। काफ़ी मेरी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन पे ऐसे लोगों ने क्रिटिक किया, बातें की, जिन्होंने शायद कभी जो सेट पे भी नहीं आए, उन्होंने काम कभी देखा ही नहीं, और वो मतलब बेतुका एक क्रिटिक होता है। आपको समझ आ जाता है ना कि कोई अगर मशवरा आपको दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है कि यार ये ऐसे होता तो और ज़्यादा बेहतर होता चीज़, तो वो फिर वो आपको समझ आ जाए, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है कि
हाँ, और इसको पता है चीज़ों का वाकई में। लेकिन कुछ लोग हाँ वो खामखा में कुछ करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हाँ, तनकीद करते हैं जानबूझ के। जेलसी फैक्टर होता है। हाँ, टांग लड़ा हाँ, देते ये अपनी। चीज़ें हर बहुत कोई होती हैं। दूसरे की सीट पकड़ना चाहता है, हर कोई दूसरी कुर्सी पे बैठना चाहता है, उसको पता नहीं कि कुर्सी पे बैठने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की है। कुर्सियों का जंग है भाई, कुर्सियों की जंग इस मुल्क से ना कभी खत्म होगी, कभी नहीं होगी। कभी नहीं होगी। क्योंकि हम हर फील्ड में देखें, अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठी हूँ तो भाई इस कुर्सी पे बैठने के लिए मैंने सालों लगाए हैं, लेकिन हर आम बंदा आके इसी कुर्सी को पाना चाहता है। मैं कहती हूँ ले जाओ, अगर टैलेंट है तो ले जाओ, लेकिन आप में वो चीज़ होने के लिए फिर आपको मेरी तरह सालों लगने अरे एक और चाहिए। किसी का टांग खींचना लाजमी। टाइम लगाए बंदा, और वो जो इंसान की एक मेहनत होती है वो उसके पीछे वो पूरा एक स्ट्रगल चीज़ें होती हैं ना। स्ट्रगल होती है। और तकरीबन लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे जो लड़के, खासकर मैं आर्टिस्टों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा आर्टिस्ट अपना फीस लेके चले जाते हैं, लेकिन खासकर जो टेक्निकल लड़के हैं, जो DOP हो गया, कैमरा वर्क हो गया, ये सारे बगैर मेहनत, मतलब बगैर वसाइल के, बगैर सपोर्ट के काम कर रहे होते हैं। कम से कम इनके काम को हमें अप्रिशिएट करना बहुत लाजमी। लाजमी है, इनकरेज करें, क्योंकि हमारे कुछ ही आर्टिस्ट हैं, मतलब बलूचिस्तान से अभी जो निकल रहे हैं बहुत एक उस पे, तो उनको इनकरेजमेंट चाहिए होता है, वो लाजमी है। अच्छा फारिक, आप अपने जूनियर्स को कैसे देखते हैं? मतलब जूनियर, आप जैसे मैंने देखा है आप सीनियर के सामने बहुत झुक के, बहुत अदब से बात करते हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि मैं उनसे सीखूं, मैं उनसे, आपकी यही ख्वाहिश होती है। मैं जितना जानती हूँ फारिक को, आपसे कोई ऐसे जूनियर मतलब टकराए जो आपके मुताबिक मतलब ये है कि इनको तो कुछ आता नहीं, मैं करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसी जो बातें होती हैं जो आपको डिस्टर्ब भी कर रही होती है कि मैं सिखा रहा हूँ और मुझे को उस्ताद का उस्ताद ना बनो। ये है, ये एक चीज़ वो ना इंसान को वो होती है, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जो, लेकिन मैं हमेशा जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी वर्कशॉप्स में या उसमें, तो उनको जो है ना वो कोशिश करता हूँ मैं उनको दोस्त बनाता हूँ। दोस्त बनाते। अच्छा, इस बात को कंटिन्यू करेंगे। गुले चारू का कसानी वहादियत का ब्रेक है, जीरी कसानी ब्रेक है, पदा शमीमा साड़ी भी मैं घुमा देता हूँ।